राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत हजूर सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 4 फरवरी 1995 सुबह 7 बजे का अंटा आश्रम का अनुभवी जबरदस्त जो घट के पर्दे खोल दे, जो आज तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं दिया होगा। सो आप भी ध्यान से सुनो ये सत्संग। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों, मैं 1.5 घंटे लिए सवेरे भी आपको सत्संग दे गया था और अब भी मैंने कहा है अपनी टाइम पर आ जाऊंगा। काफी लोग तो सत्संग के लिए नहीं आम देने, ये तो अपना चाह पानी प्रसाद के लिए आते हैं, जो भी शोर मचा रही है। और सत्संग के लिए आए सो तो काफी बोल वाले बैठे, इन्हें सत्संग की जरूरत है, इन और जरूरत नहीं। जिसने अपने रास्ते का फिक्र है वो और चीजों को नहीं देखता न, वो तो देखता है कि कोई मनुष्य अच्छा रहबर मिल जाए तो अपने घर ले जाए। मेरा ये ख्याल था, छोटी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र में साधुओं के पास में बहुत गया हूँ और इतना गया सुन साधुओं के पास मैंने कोई महात्मा नहीं छोड़ा होगा। अगर कोई ये बात कहे फलाना कोई महात्मा का किसी मजहब का नाम लो, उसी को मैं बता दूंगा कि उसकी ये साल से ये मेरे पास दिनोद में साधु आते हैं, मैं उनको बता देता ये साधु है और ये मनमुखी है। और ज्यादा ये बातें करे तो मैं उनको थोड़ी बात कह दी, आप कौन संप्रदाय के सो, तो बता मन का मंत्र क्या है, वो ना बताओ तो मैं बता दी, याद कर ले। मैं सारी जगह खूब घूम फिर के न, और जब मैंने कोई अच्छा मानस मिल गया, मानस भी क्या मिला, एक पुर गांव में एक महात्मा रहा करता था, 18 वर्ष तक वो मौनी रहा, एक लंगोटी रक्षा करता था, गांव में भिक्षा लाया करता था, वो 2 रोटी को दे देंदा आ जाता। मेरा उसका प्यार बड़ा भारी था, मैं उसके पास में गया करता, मेरा प्यार था। वो मौन खोल लिया, बोलने लगा, उस वक्त उन्होंने बातें करी, संतों की बातें कही। माँ संत कैसे होते, वाला संत संत ही होते हैं। मेरे वह बात गडगी में संतों की तलाश में बहुत घूमया। आप लोग तो बड़े भागी हो, आपको सीत मीत मुफ्त में बात मिलती है, ये बातें खोल के कोई नहीं बता सकता ने। मैं इसीलिए तो सब महात्मा द्वार पर खड़खड़ाए से सबके ध्यान बता देता हूँ, इनका ये ध्यान है, उनका ये ध्यान है, सब मेरे तजर्बे करे इसे। तो उन्हें बताई, मैं किसी महात्मा के पास में गया, वो कहने लगे हाँ बिल्कुल है, राधा स्वामी मत है एक, उसमें अंतर में जो बताते हैं कि मैंने कहा अंतर में है क्या वार से कि मैं सब अंतर में, बोला नहीं अंतर में है। मैंने राधा स्वामी वाले के डेरे सब के कुआड़ खुड़खड़ाए, आगरे गया, स्वामी बाग में गया, स्वामी बाग में डाकदर हंगीरा था उस वक्त में, गुरु बोले अब है नहीं दुनिया में। मैं पीपल मंडी में गया, उस वक्त कंवर साहब महाराज थे, उनको अधरंग मार रहा था। उनको देखा, ये जो अब गद्दी रेडी तो कोई छोटे थे कि मैंने इनका बाप गुजर गया था, बाबूजी महाराज, दादाजी महाराज। दयालबाग में गए, उस वक्त में मेहताजी गद्दी पर कई दिन रहे। मेहताजी महाराज, मेरे दिल में ऐसा आया कि सब के सब राजे लोग से यहाँ क्या धर्या है। मेरी पराल बत्ती चक्कर कटामती रही, मैं ब्यास भी गया। महाराज जगत सिंह चौड़ा जब छोड़ दिया था, सावण सिंह महाराज का वक्त में जा लिया था, फिर मैंने कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं बैठा। जगत सिंह महाराज थोड़े दिन रहे, उन पीछे फिर मैं उनका आगे भी गया। फिर महाराज चरण सिंह गद्दी पर बैठे, उस वक्त भी मैं गया वहां पर। चरण सिंह मेरे तो बड़े थे उम्र में 2-4 वर्ष, मैंने नाम नहीं लिया वहां कहीं भी, सब देखता रहा। मेरी पराल बज मैंने मस्ताना जी महाराज के पास में ले गई, उनने मेरे को बताया कि आप घबराओ मत नहीं, आप जो काम करने आए सो वो आपका पूर्ति करने वाला यहाँ नहीं है।
मैंने कहा कहाँ है? कि तुम्हारा गांव देनो दे में। हाँ, मैं किकराड़ी गया था, सरसे हुंदा होया। मतलब उस वक्त की बातें मेरे याद आते, उनके वाणी का पाठ करते हुए जब राधा स्वामी नाम आमदा वाणी राधा स्वामी नाम को छोड़ दी कि ये ना लो और लो। उस वक्त तो मैंने कोई ख्याल नहीं था, मैं कहता ये विरोध था। और वह राधा स्वामी अब भी नहीं कहते नहीं, क्यों? काल महाराज का जोर ही ऐसा से समझ गए। जो राधा स्वामी नाम को छोड़ देता है न, वो कभी भी शांति नहीं रह सकती। राधा नाम की ताकत है इसी से, ये दयाल का नाम है। मतलब ये बात मैं जरूर कहूं, मेरे लिए तो मस्ताना जी महाराज ने बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने मेरे को बताया कि आप तो मास्टर राम सिंह के हंस हो। मैं तो हंस को भी नहीं जानू था, साधु हम रह था। कहीं खड़ा तपने वाले देखे, कहीं मोनी देखे, कभी एक लंगोटी वाले देखे, कहीं उघाड़े देखे, कभी किसी तरह ऐसे देखे। उन्होंने कहा आप तो राम सिंह के हंस हो। मैं हंस को तो क्या समझू था। मैंने कहा मैंने पता नहीं न, आप मैं तो नाम लेने के लिए आसू, काफी जगह फिरा, आपका लिबास कुछ और देखा। बोला आपको नाम मिलेगा, मैं नाम दे तो दूंगा, फिर आपने काम करना सा हरियाणा में और आप मास्टर राम सिंह पास चले जाओ। उस वक्त का साक्षी एक मानस जीतता है, उस मौजूदा था। मैंने कहा कौन है वो? ये सत्संग में किस लिए कर रहा हूँ कि बाणी पढ़ी थी तुलसी साहब महाराज की बाणी से लिखा से बाणी में टेक, कोई सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भव जाल से काटने वाला बड़ा मुश्किल से मिलना। और जाल क्या न कहते हैं, मैं सवेरे भी बताई थी, कितने जाल बताऊं आप लोग, जाल तो लकड़ना मुश्किल, मैं भी नहीं लकड़ सका। आपको ऐसी बातें क्यों कहते हो? देख लो, मन में फंसा नहीं हूं, लोगों दिखाने में काम कर देता हूँ, फंसा नहीं हूं। ये मेरी प्रारब्ध अच्छी है सतगुरु की दया से। जो पूर्ण पुरुष मिल जाते वह भ्रम जाड़ते और भव जाड़ते काट देते, ले जाते। वो काटना क्या है? अब वो काटना है, बताओ। काटना ये है कि जैसे बच्चा को चल रहा सागर झेरा से, माँ बाप कह दे बेटा इधर न जाना, ये कुआ आसान था, इसमें पड़ गया तो पावर नहीं गाना। वो बच्चा कहा मान ले तो बड़ी खुशी की बात से लकड़ गया जाल से, अगर ना मानने कहा तो पड़ गया उस घेरे में। सतगुरु की ड्यूटी है भरम जाल तक काटने लिए आते हैं, उन्हीं को निकालते हैं जो उनका कहा मानते हैं। अगर कहा नहीं माने तो उसको कौन निकालेगा? मैं अपने सतगुरु का कहा माना। महाराज उस वक्त आज गद्दी पर जगमाल आड़ी में मुनीजर साहब है, वह उस वक्त हाजिर थे मौजूद। उनने ये बातें कही कि मास्टर राम सिंह कौन है महाराज? तो महाराज जी ने कहा जिसका राम सागर रात ने पढ़ रहे थे। जब ये बातें कही मेरे दिल में ख्याल आया कि है तो कोई न कोई अच्छी हस्ती कि जिनका ग्रंथ पढ़ रहे थे रात ने। बोला वो है। बोला अच्छा। मेरे दिल में शांति सी मिली। मैंने कहा कहाँ? वो भाई जुई में है। मैं जुई में देणोद आया, देणोद माँ की जकरा आया, जहाँ किसी सत्संग में जाया करता है। माता जी थी जाति के तो नाई थे, मगर बड़ी भागाड़ी थी वह। उसके दौरे जकरा बोले भाई उसने तो क्यों हंडा मारे, वो तो मारा गुरु से मारा आया करे से। देखो प्रारब्ध का खेल बताऊं, जब उस माता जी ने मेरे को बताया को तो महारा गुरु से मारा आया करे, मैंने उन तो नाम लिया, उसने जाके व्यास नाम ले लिया। फिर कितनी बड़ी बात से, मगर उसके धनी ने भी नाम लिया। उसका धनी ऐसा था, वो सब जानते हैं, पटवारी था। उसने स्वामी हजूर महाराज का नाम लेने लग गया था। वो हजूर महाराज का नाम लिया, सबरलाल का नाम लिया, श्याम सुंदर बाबा जी का नाम लिया, एक सिंगा नाई था उसका नाम लिया, फिर मेरे गुरु का नाम लिया, और फिर जगत सिंह का नाम लिया, और फिर चरण सिंह का नाम लिया। और आखिरी टाइम मेरे पूछो नान उसका। एक और आ गया दाल बाग का कोई संगीत मंडी का, फिर उसके पीछे ये देखनी है, उसके पीछे पीछे झंडा कई जन ले। पतिव्रता होती है वह एक ही की होती है, चाहे वो नामर्द हो चाहे मर्द हो।
और वो अपना काम कर जाती है। आपको आप घूमे में सब का धोरे गया सु, मैं अपना सच्चाई के लिए गया, ये कह दिया कि मैं जिस तलाश में से वह चीज मिलेगी उसमें शांति मिलेगी। मैं तो गात्री भी जपी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी जपे, ओम नमः शिवाय भी जपे, श्री राम राम भी जपया, श्री राम भी काफी जपया। ये मंत्र काफी कितने बताए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कितने के, ओम सोंग हंस परमात्मा चन्मयम, ओम नमो नमामि रघुवंशनाथम पांडु मासाय चार चापम। अर्थ करूं तो बड़े लंबे चौड़े इनके अर्थ बन जाएंगे। मलिए उर्ला ब्याह ये गात्र मंत्र है, ये सारे नाम नहीं है न। नाम तो वो है देता जो काडरी भवजाल से, सतगुरु मिलेरी दयाल काड भवजाल से। दयाल किसको कहते हैं आपने ये पता होगा, जो दयाल उसको कहते हैं जिनका उपदेश लेके वो जीव फेर काल में नहीं आवे, उसको दयाल कहते हैं। और जिसने उपदेश दे दिया, नाम ले लिया और वो फिर ही छोटी छोटी चीजों फंस गया, फिर चक्कर काटता रहा, वो सतगुरु दयाल नहीं है, वो काल का अवतार है। आपको क्यों कि उन्हें चक्कर कटा दिए, चक्कर काटने में तो काल में रह गए हम लोग। इसीलिए संत सतगुरु आते हैं, वो एक बार जिसको नाम दे देते हो जीव फिर 84 तक बच जाता है। मेरे गुरु महाराज ने जब नाम दिया, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। उन्हें बता दिया, फिर मैं होशियारपुर से फकीर चंद कहने लगे तो नाम दिया करे। मैंने कहा मैं तो नाम देता हूँ मेरे गुरु के हुक्म से। बोला मैं भी कहता हूँ, हाँ मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बड़े हो महर्षि शोभरलाल के बेटे हो, मैं शोभरलाल का पोता हूँ, तो आप कहो क्या कहना। तो मेरे हुक्म तो मैं भी हुक्म देता, मैं लिख के दे दो। उन्हें लिख के दिया कि तू जिसको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा। मेरे पास उनका लेख है कि तू जिसको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा। मैं गौड़ ब्राह्मण सु, राधा स्वामी धाम ता आया सु, और तेरी एक चीज को उठा के ले जाएगा, 70 आएंगी, हाय हाय ना करिए नहीं। मैं संभालता है नहीं कौन सी चीज कहाँ रखे है। मैं सतगुरु दयाल का वर्णन करता हूँ। उन्हें कहा तेरी बुराई करा खुद खत्म हो जा, आप कुछ न कहना न जाओ, तेरा सत्संग तेरा हजारों नाम रोशन रहेगा, जाओ मेरा आशीर्वाद। उन्हें घड़ी चीज लिख के दी, कितनी बताऊं क्यों इतना लंबा खींचू, में बात बताई से। इन संतों की दया होती है। मैं उनके प्रताप तो महाराज के पास चला गया, महाराज ने दया कर दी, और वो दया कितनी घूम फिर के न करी कि बड़ा भाई घूमया फिरा। ए सत्संगियों, मैंने जो आपते झेली से वो तो मैं सवेरे बताई, इसे नहीं झेली होगी। हर अब भी मैं तो झेलता ही रहता हूं। क्यों झेलता रहता हूं कि मेरे पास में सुखी तो कोई आमदनी, दुखी आते हैं। और सुखी से वह भी कि मैंने कि मैं दुख लेके आऊं, पुराना दुख काट दियो सही से। अब बताइए, जिसके आगे कोई दुख आने की रोवे सर दुख न देख की दुखी नहीं हो तो क्या भला करेगा किसी का। अगर वो दुख न देख की दुखी होता है तो समझो उस रोने वाले के दुख तो दूर हो चुके। मैं एक कौन सी बात बताई से, सतगुरु मिले री दयाल काट भवजाल से। वो सतगुरु दयालु भवजाल तक काट देता। कौन सा जाल है, कोई बोलना चाहे तो नोट कर लेना कि ये जाल तो है सवेरे बताए थे, जितने इनका फल मिलता है। समझ गए हो कि फल मिलता है। पितर की पूजा करो उसका भी फल मिलेगा, मांस धोको उसका मिलेगा, तीर्थ करो उसका ही फल मिलेगा, होम ये करो उनका भी फल मिलेगा, देवी देवते जिन्हें तुम पूजो सबका फल मिलेगा। मगर ये मोक्ष में नहीं ले जा सकता कोई भी। क्यों नहीं ले जा सकता, ये काल के काल में रख लेंगे। काल महाराज ने बड़ा भारी तप कराया से, अगर कोई संत आन की बतावे तो उसकी बात को सुनता कौन, उसके दुश्मन बन जाते हैं। थोड़ी भी बात बल्कि स्वार्थ की, देश के भले के लिए ऋषि दयाल ने बताया, हमने मार दिया। वो देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी हमने मार दिया। ये हरिजन कितने
यहाँ भी बैठे होंगे, इनको मैं एक बात तो लानत देता हूँ क्या, कि कोई गुगा पूछता है, कोई देवी पूछता है, कोई भैरू पूछता है, कोई शेठ मसाणी पूछता है, कोई गुड़गामणी पूछता है। अरे भले मानसो, तुमने तो महात्मा गांधी पूजना चाहिए, जात में मिला गया, तुमने क्या पदवी दे गया। मेरी बात राजनीति का नहीं है न, मेरी बात तो असलियत का नहीं है। मगर कोई नहीं न, क्या कहेंगे, तू हमारे गुग्गे की राज जगेगी, तेरे बाप ने देखा दादा ने देखा तो उसकी राज जगाओ, जिन तुम मानसा मिला दिए। मैं तो मेरे सतगुरु के गीत गाता हूँ कि उसने मैं पशु था एक इंसान बना दिया, और ऐसा संत सतगुरु नहीं दुनिया मेरे सतगुरु वर्ग आया न आने वाला है। वह एक पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, उनका है तो प्रताप है, उनके प्रताप से सब कुछ बन रहा है, उनकी बड़ी अपार दया। उन भवजाल से किस तरह काटा, एक मानस खड़ा तपड़िया, उघाड़ा तपड़िया, मोनी रहनिया, एक लंगोटी राखनिया, व्रत राखनिया, तीर्थ पूजा करनिया, होम यज्ञों को माननिया, कितना भारी। उन्होंने कहा भाई ये सब उर्ला व्यवहार से, और मैं भी आप लोग कहती है सब उर्ला व्यवहार से काल का चक्कर है, और काल तक बच नहीं से तुम सारी उम्र गात्री पढ़ते रहो, अंतर की गात्री का पता नहीं तो क्या करोगे। ए गात्री पढ़ने वालों होश करो, मैं क्या बताता हूँ, ये गात्री नहीं है ओम भूर्भुवः, तो ये और भी मंत्र बताओ, ओम शांति, ये मंत्र नहीं है, तो उर्ला व्यवहार से वो व्यवहार नहीं है न। जब तुम मंत्र में चलोगे, साधन अभ्यास करोगे, जब पता लगा हमारे ऋषि मुनि को बेवकूफ नहीं थे न, वो विद्वान नहीं थे, तो उनका तजर्बा कितना टेढ़ा था। कल मास्टर कह रहा था वो ऋषि विद्वान नहीं, किसी के जन्म आई होगी। वाल्मीकि ने रामायण, वाल्मीकि तो कुछ जाति के कहते हैं, उनको तो उस परमात्मा नाम से प्यार हो कि रामचंद्र आवने 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी बताते हैं। अब जो रामायण सागर है तो कुछ और बताया, हम तो पहली किताबें सुनी हुई से, और महात्मा की बातें सुनी थी कि उसे राम नाम के प्रताप से और क्या बनाया, 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी। और कौन सा मंत्र था, ऋषियों ने बताया, उल्टा नाम बताया। कौन सा उल्टा नाम, ये थोड़ा था मर्या मर्या, ये लोग तो फालतू झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर लेते, मर्या मर्या करा कितने करते, कोई पूछा उस घर में, ये उल्टा नाम नहीं। तो उल्टा नाम तो वो से जो उल्टा मार्ग बताते, उल्टा नहीं, वो मार्ग सुल्टा है। जैसा आप ही अपने घर में जाओगे वापस, ये उल्टा कहोगे, उल्टा जाना से, उल्टा नहीं है, सुल्टा अपने घर जाना से। इसीलिए जो महात्मा ऋषि मुनि संत महात्मा इस संसार में आते हैं, उन अंतर का पूरा भेद है, पता है, तो मजली मजली सुरत को ले जाते हैं, इस आत्मा रूह को ले जाते मजली मजली, और वह मजली मजली राधा सुन धाम तो आई थी, राधा सुन धाम में पहुंच जाती है, इसलिए इसको सुल्टा मारे कहते, उल्टा नहीं है। फिर भी हम घर में जाने के लिए उल्टा कह देते हैं। और यही वाल्मीकि जी का था, उनका दो आता के उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म लग की बातें कही आगे तो उसने भी कह दिया, नेति नेति वेद पुकारे। मड़ उठे लेका पूर्ण उनका तजर्बा था, पूरी बातें कही, और वो अंतर में जाने थे, उनका क्या अनुभव फूट गया। संस्कृत बोलते न, रामायण लिखी संस्कृत में, या पढ़ाई गया तो संतों की एक असली चीज से, संतों का मार्ग ही से, ये तो संत जिस मंजिल पूछ दे जाएंगे आप उनका पर्दा खुलता चला जाएगा। आपको आप नहीं बोलते, संस्कृत में पूछा नहीं न, मैं तो छोटा जीव हूँ, इस तरह बताता हूँ। मगर वह ब्रह्म की दौड़ करते हैं तो ब्रह्म उनको सब कुछ दे देता है। एक मिसाल में याद आ गई बात, एक बार महाराज राज शालिग्राम महाराज और जब ध्यान में बैठे हुए थे, आप इस बात को ऊपर ख्याल करना, असलियत क्या होता। जब वो ध्यान में बैठे थे तो अभ्यास करते करते उनको ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वो कहने लगे कहाँ जाते हो, वो कहने लगा मैं इस तरह। बोला कुछ लेना हो वो ले लो, यहाँ ठहर जाओ। वो कहा मुक्ति म्यादी है कनादी, इसलिए कहते सतगुरु मिले री दयाल का भवजाल से। के महाराज शालिग्राम भी वेदांती बहुत तकड़े थे, बहुत जाननीय थे, मगर सतगुरु ने काट दिए भवजाल से, कि उन्हें पता लग गया ये काल का चक्कर से। बोला मुक्ति म्यादी है कनादी, ब्रह्मा जी कहने लगे मुक्ति म्यादी। बोला हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते। हे सत्संगियों,
जितनी तुम देवी को सिद्ध करने में टेम लगता है, इतना टेम उस राधा स्वामी धाम में जाने में लगता है। ये उरे फना हो जाएगा, सारा उरे खत्म हो जाएगा। और वहां एक बार पहुंच गए तो जामन मरण मिट जाएगा। बोला हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते ने, रास्ता छोड़ दे। वो चल पड़े, आगे गया, आगे शिवजी मिल गया। शिवजी ने रास्ता रोका कि तेने जो कुछ लेना हो ले ले, तुमने ये पता भी है कि सब कुछ दे सकते, 3 लोग के एजेंट है ये, समझा। ये काल महाराज के बेटे हैं, ब्रह्मकुमारी मत इसको शिव बाबा कहते हैं, पर काल कहते हैं। तो उन्होंने कहा जो लेना हो सो ले ले, आगे मत जा, यहाँ तने जो 3 लोग की संप्रदा चाहिए वह ले ले। उन्होंने कहा मुक्ति म्यादी है कनादी? बोला मुक्ति तो म्यादी से। बोला छोड़ दे रास्ता। उन्हें आगे रास्ता थप्पड़ मारा, लिख रखा है लेख, एक किताब है प्रेम की रेल। उन्हें थप्पड़ मारा कि रास्ता छोड़ यहाँ से, वो हट गया। आगे विष्णु भगवान मिले, कहने लगे जो तने लेना हो ले ले, आगे मत जा। वो बोला मुक्ति म्यादी है? नहीं। बोला मुक्ति तो म्यादी से, अनादि नहीं। बोला तुम्हारा रास्ता छोड़ दे, आगे जाना से। विष्णु भगवान बच जाइए। वो कहते हैं जाइए खुल्लम खुल्ला, कि मैं प्रेम की रेल में बैठ करके उन्हें जाने किताब बाग प्रेम में प्रेम लिखा से, प्रेम पानी प्रेम पत्थर इस तरह। तो उन्हें कहा प्रेम की रेल में बैठ के चल दिया। उसकी पूजा करते हो, उसको कुछ तो रूप बनाते हो, जैसा तुम लक्ष्मी की पूजा करते, लक्ष्मी का रूप बना के बैठते हो। ठीक है, वो काल महाराज उस लक्ष्मी के रूप में थारा काम पूरा कर देता है। तुम शिवजी तक को लेना मांगते, शिवजी का रूप बना के न पूजा करते हो, नमः शिवाय, तो शिवजी उसमें प्रगट हो कि तुम्हारा काम कर देता। 3 लोग आया तो नो शिवजी बना लिया तुमने, इसीलिए तुम ब्रह्मा ने बना लेते हो, इसीलिए तो भूत बना लेते हो, इसीलिए तुम देवी बना लेते हो, बनाते हो। ये किसने बनाया? थारे ख्याल ने, थारे सकल्प ने, समझ गए। इसीलिए सकल्प की दुनिया से, बल्कि सच पूछा जाए तो आशावादी से दुनिया आश की से, और जैसा जैसा जो आश करता है उसी जगह उन्हें जाना पड़ता है। अगर तुम्हारी आश इन छोटी छोटी चीजों में रही तो वापस आना जाना नहीं छूटेगा न। अगर तुम्हारी आश उस मालिक में से, राजसुन दयाल में से, उस सतपुरुष में से, अकाल पुरुष में से, तो तुम्हारा आना जाना छूट जाएगा और अपना काम कर जाए। सतगुरु दयाल इन निकाल देता है। जैसे मैं मेरे मुर्शिद के पास में गया, मेरे दाता के धोरे, उनने मेरे को ये ही बताया था, क्या किया कि ये किया, ये तो उर्ला व्यवहार से आगे चलो। उन्हें भेद बताया कि इस तरह रास्ता रोकने वाली शक्तियां मिलती है, और मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, काम कर लेना। उनकी दया अपार थी, उन्हें बता उस तरह मैं करता। ये मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, सतगुरु करे न वो मत करो। सोचो मैं क्या तो सतगुरु करे वो मत करो, सतगुरु कहे वो करो। अब इस बात के ऊपर किसी ख्याल आया तो बताइए। एक बार मेरे पास में आर्य समाजी आए, उन्होंने की मेरे से बातें करे, कहने लगे कि तुम्हारे ग्रंथ में लिखा से सतगुरु की सेवा ऊंच नीच किन्ने भी करो, सतगुरु की सेवा करनी चाहिए, ऊंच नीच को बैठा होगा सा मानस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक से। तो बोला ऊंच नीच सेवा में और किन्ने भी हो सकता है? मैं बिल्कुल। मतलब ये बताइए तुम्हारे विचार गंदे हैं, सतगुरु की बातें कहें कि सतगुरु की और कोई नीच बातें नहीं हो सकती। सतगुरु तो सतगुरु होता है। तुम्हारी जो संस्कार विधि से, कि उसमें एक बात और लिखी से मेरी सुनी हुई थी, क्या कि तुम्हारे लिखा को अतिथि अभ्यागता आ जा, को अतिथि उसकी सेवा करो और बड़ी भारी सेवा करो, फिर उसके दोहरे जाओ कि आप जिस चीज से खुश हो वो काम करांगे। बताओ तो थारे गंदे विचार लेके अगर मैं भी बोल सकता हूँ तो बताइए कि मैं नू कह दूं, वो नू कह दे मैं फलानी चीज से खुश हूँगा, तो बताए कित वो अतिथि कित संत सतगुरु। संत सतगुरु तो कर्ता के कर्ता होते हैं, संत सतगुरु तो कर्ता के कर्ता होते हैं, वो चाहे सो कर सकते हैं। और कित अतिथि मेरे मुंह कान देख कर दूसरा बोला तुमने थारे न्यू लिखा सतगुरु पीक दान ले पीक पी जाओ। हाँ बिल्कुल लिखा नहीं, सब पीक मिलता नहीं न। तो बोला ये तो गलत बातें से। मैंने बोला मैं तुम्हारा जागा हूँ, आर्य समाज में रहोड़ा सू, थारे लिखा से आके जो थूक पड़ता है ना, ये जबान ये अमृत है, बिंदु है, ये ऐसी चीज है, इसका छींटा लग जाए कोई बात नहीं इन अर्थ से। तो
पुस्तक का छीटा लग जाए तो अमृत है, और इस तरह घबराना नहीं चाहिए। तुमने अमृत मान लिया, संत सतगुरु का थूक है, अरे तुम्हारा आम मानस का है। मेरे मुंह कान बोला एक बात और माँ बताइए, उसके बारे में हमने किताब भी लिखी थी, राधा स्वामी नाम निज नामर आद की मुक्ति। उन्होंने कहा मुक्ति तुम म्यादी बताते हो, हम म्यादी के तुम अनादि कहते हो, वहां भीड़ भड़ाका मच गया। तो मैं वो बातें पुष्ट करता हूँ, सतगुरु मिले ही दयाल, वो दयाल इन चक्रों तक काट देता है। वो कहने लगे तुम तो मुक्ति अनादि मानते हो, मैं हाँ, और हम म्यादी मानते हैं, मैं ठीक से कोई बात नहीं। अगर जब वहां अनादि मुक्ति में सारा देश चला गया तो ये देश उजड़ जाएगा। वो मां घबराने की बात नहीं, खुदा ना बनो, वो तो मालिक ने फिक्र, साहब क्यों फिक्र करते हो? अगर वो जो उजड़ जाए तो वो बसे, एक तो बसेगा, तुम इतने क्यों खुदा बनते हो? रही बात ये, तुम्हारी आस है म्यादी पर, हमारी आस है अनादि पर। जो जिसका जैसा ख्याल है न वैसा बन जाता, जिसकी रही भावना तैसी पर वो मूर्त देखी वैसी, जिसकी भावना है वैसा है बन जाता। इसलिए संत मत में सतगुरु की पूजा बताते हैं और सतगुरु का ध्यान बताते हैं। सतगुरु कौन हो ये बातें तुम चूक रहे सो, कि मैं उस सतगुरु का पता देता हूँ। सतगुरु मिले री दयाल काढ़े भवजाल से। अगर वो सतगुरु तुमने मिल जाए तो तुम्हारा उद्धार होया पड़े, तुम भवजाल से लकड़ जाओगे। किस तरह लकड़ जाओगे कि एक सीधी सी मिसाल से आप लोगों का हाथ, बच्चे का हाथ में लाडू दे दे, मेसी रोटी छोड़ देगा। जब तक ये लोग देवी देवता पितर भूत ऊत पूजते फिरते हैं, इतने की सूरत अंतर में काम नहीं करती न, और अंतर में जाके उस प्रकाश को नहीं देखती न। बाहर के थोड़े से खेलों में और फंस जाते हैं। किसमें? कोई सलीमे में, कोई शराब में, कोई कबाब में। उनका एक एक इंद्री मजा लेती है, वो फंस जाए, सबकी बर्बाद कर देते हैं। और अंतर में जब सूरज जाती है, उसका इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, सारी दुनिया का करता है, उसको देख करके सारे शरीर को शांति मिलती, कितना बड़ा आनंद से वो। ये सोचो, फिर हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, और इतना नहीं भूलते, इतना अंतर का रस नहीं आता न। इतना हमारे मारे फिरते हैं, कभी देवी, कभी देवता, कभी पितर, कभी भूत, कभी होम, कभी यज्ञ, कभी पूजा, ये पाठ, ये बड़ी चीज नहीं है, पर ये भी अच्छी है। कोई कुछ भी नहीं करे तो ये कर लो तो भी अच्छा से। इसलिए सतगुरु दयाल क्या बताता, को काढ़ भवजाल से। ये भवजाल है, कितना जाल बताऊं मैं। एक राधा स्वामी नाम और उस मदलों को छोड़ करके सारा ही जाल से ले। और सतलोक तो नीचे नीचे सारा जाल से काल माया का जाल है। और ये कबीर साहब का आगे भी हुई सर, स्वामी जी के वक्त में भी काल महाराज को छोटी चीज तो नहीं, 72 चौकड़ी जुग तप कराया था उन्हें, एक टांग का ताड़, तब 3 लोग का राज मिला था। और 74 चौकड़ी जुग तप एक बार कराया गूठे के ताण, जब ये रूह मिली थी। वो स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता, और जितने मत मतांतर से सारे उस काल से बाहर लकड़ नहीं सकते। उनका भेद दे कोई तो उसके दुश्मन बन जाते हो। मेरा भी दुश्मन बन गया कोई न कोई, कि ये क्यों खंडन करता है। इस बात में देखो सबका खंडन हो गया तो एक का मंडन होता। ये सोचो कि हम किसी का खंडन करते हैं तो मंडन भी करते हैं, वो मंडन करने योग है, उसका मंडन करते हैं, खंडन में नहीं करता किसी का भी। वो काल महाराज स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता। ये तो आप लोगों ने पता, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि सतगुरु दयाल अगर इनमें ब्रह्मा विष्णु पूज इनमें फंसा दिए तो दयाल कड़ा काल होया। अगर 10 अवतारों में फंसा दिए तो दयाल कड़ा काल होया। ये तो आदि मुक्ति से उर्ला व्यवहार से खुद ना अपना अपना दंड भोग्या से, तो तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत सच्चे थे। और तुम रोज की रोज मूर्ते मरते उसमें गरुड़ बचाते हो। गरुड़ में आखिरी अध्याय में क्या लिखा है वो कोई नहीं बताता ने, वो दाबा दाब लेते। हम कहते हैं कि सतलोक अलख अगम अनामी, वो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म सबल ब्रह्म इढ़ाड़ वो ब्रह्म ब्रह्म बखान की कहते हैं। तो उनने भी वो शब्द का वर्णन कराया से आखिरी टाइम में मड़िए लोग बैठ जाते रहे, सबका खंडन कर दिया उन्हें, एक बराबर रख दिया, सबके को होगा ऐसा पढ़निया। मैं सुनिया था किसी वक्त में। इसीलिए संत मत भी कभी
कोई कहे कि चौथे लोक में जो सन वो इस है, 3 लोक में काल का राज है, इससे काटने वाला कोई संत सतगुरु ही आता है और वो सतगुरु पूर्ण होता है, वो काट के जीवों को ले जाता। इसलिए कलयुग में मैं सवेरे बताया था, कलयुग में तो नाम का है सारा काफी। मन नाम कौन सा? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही। 3 लोक में काल पसारा, चौथे लोक में नाम है प्यारा, कि चौथे लोक में नाम है प्यारा। 3 लोक में 9 धुनी है काल की और चौथे लोक में 10वीं धुनी दयाल की। आप बताइए, संत सतगुरु मिलता जब ले जाता है। इन धुनियों का वर्णन करने वाला भी हरेक मन नहीं, जो जाके देखता गया वो वर्णन कर सकता है। क्या वर्णन करेगा? इले में सवेरे एक बात बहुत करड़ी कह गया था, किसी का दुख होया होगा, प्रेमी मन कहा जब तक प्रकाश नहीं हो और प्रकाश में नहीं रहे, प्रकाश में 8 पर रह, प्रकाश ही प्रकाश दे, वो नाम दे सकता है। नाम देना अच्छी बात नहीं है ना। स्वामी जी महाराज ने इस तरह लिखा है, थोड़े के त्रिकुट में पूछा पहली तो नाम भी नहीं देना चाहिए। ये काफी ऐसी बातें हैं, मतलब आज वो बातें कौन करता है तो नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया रखे उसका मान। मैं आप लोगों को न मैं कोई ठेका लेके आया, न मेरे दिल में ये है इतनी संगत है इतनी ना है। मैं कहता हूँ जिसका अधिकार हुए आएंगे, मेरा अधिकार उतना मैं काम कर जाऊंगा। मन मैं ये बातें बताऊं, ये तुलसी साहब महाराज का शब्द है, को सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भवजाल से। मैं तो मेरी बताई कि मैं इतना फंसा था भवजाल, तो सतगुरु क्या काढ़ा थारा तो पता नहीं। मेरे ते का एक लड़की तो न बतलाना, किसी लड़के के हाथ पाया का न लगवाना, संगत के 4 पैसे न खाना, बाहर मुल्कों में जागा तो देखे ख्याल रखिए किसी के पैसे न लेना खाना न। कितनी बातें बताई। कई लोग मेरे कह देते महाराज ने पीछे दे दो, एक छोड़ कई थे पीछे दे दो, कितने ले जम बोला रे तेरा सत्यानाश जा तेरा, मन के छोरी डाउनी से थारे मुंड थारी मोगरी से, मन ने कुछ नहीं करना न। मन सतगुरु नहीं मिला तो मैं गिर जाता। ठीक कहता हूँ गणपति, मेरे सतगुरु ने मैं बचा लिया। क्यों? गलो बेदर नीम चढ़ी, एक तो जाट का बेटा, एक रंड मलंग और जवानी भी आई थी मेरे में, मैं गिर जाता। सच कहता हूँ, मैंने बड़े बड़े महात्मा गिरते देखे, अपना नाम बदली कर लिए न्यारे न्यारे, और वह जहर खा खा की मरे से। क्या मेरे पास सवेरे सवेरे को आओ किसी की? जो बड़े बड़े महात्मा ढींग मार गए, बाबा साउंड सिंह ते पाठ के न्यारे नाम प्रकट कर लिए और मरती वक्त क्या कहते हैं? बोला 2 बकरियों की भेंट दोगे, जित चोड़ा छुटा काल महाराज बकरे की भेंट मांगे से। मैं बनावटी बात नहीं, उसका चेला भी फिर बोला काल महाराज मरते, वो भी बोला काल महाराज बकरे की भेंट मांगे से। जब सतगुरु बकरे की भेंट दे की चोड़ा छोड़ता है तो उन्हें सतगुरु कहते हो? मतलब मैं आपने बता रहा था वो ऐसा था वैसा, तो आप भी बड़ाई करोगे। मैं बड़ाई करा करो, बुराई करना सीखा नहीं ना। मतलब मैं ऐसी बातें बता देता हूँ आप लोगों को। वो सतगुरु दयाल होता, किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो। हाँ, सने सने अपना सूत सा सुट जाके लकड़ जाओ सत्य बारना। 3 लोक में काल का राज है, इसकी हद तक लकड़ना चाहते हो तो शांति थे के शांति करोगे, वो सुमरण करते रहो। किस तरह सुमरण करोगे? यही एक बात से असलियत पूछा। कबीर का दोहा दे कहूंगा, सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। आप तो कहना था, कह दिया सुमरण में सुरत लगाए। किस तरह लगाओगे सुरत? सुरत तुम्हारी योगी लोग भी लगाया करते हो, ना भी में लगा लिया करते थे। नागनी नाड़ी जगाए, हम नागड़ी जगाने जरूरत नहीं ना, हम तो सूती पड़ी रहने दो। उसने क्यों छेड़ो बीमारी ने? मेरे पास है बोला जी नाड़ी जगाई जाती है, मैं केलेगा जगा के सूती पड़ी रहने दे। नागणीय से तो अरे पगले सब कुछ बन जाता है। एक शादी सब सद है और सब शादी सब जा। कह कभी तू सोच समझ मन मा, एक साध ने सब सज जाते हैं। तो कई नाभि में सुरत लगा लेते हैं, कभी हृदय में लगा लेते, कोई कंठ में लगा लेता है, कोई जबान पे जाप करता। मेरे बहुत करोड़े से कि इतने जाप में माड़ा पर करके न रोटी खाया करता था। ये चारों बाणी बेखरी है, ये उर्ला व्यवहार है। इन बाणियों तो आगे चलना। अब तुम जानते और अभ्यासी हो तो समझते हो तो सुर शब्द में लगावना किस तरह। वो आस्ता 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 जो सुमरण करते हो,
इस जगह पर अपनी वृत्ति को टिका के इन सुमरण की जरब इस जगह लगाओ। ये नहीं कहता मैं राधा स्वामी करो, सीधे बोलो राधा स्वामी। और इस जगह जरब लागने आप ही आप वृत्ति ऊपर एकदम तुम्हारा सुमरण होके और फिर अंतर की धुनी सुनेगी, तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं सुमरण में सुरत लगा कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे की तो अंतर के पट खोल। और ये भी कह आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लू, ना मैं देखू और को ना तो है देखने दो। आप बताइए कबीर साहब की बाणी सर वो न्यू भी कहते नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। अब तो सारी ये बात खुल्लम खुल्ला बता दी कि उस प्रीतम को रिझा ले, वो तेरे अंदर बैठा है। और ये भी बताता हूं कि जिस वक्त तुम ध्यान में बैठते हो, अगर एक नेम बना के बैठते रहोगे तो बड़ी खुशी की बात है। उन नेम के ऊपर बैठते रहोगे तो जरूर भी जल्दी आनंद आना शुरू हो जाएगा। पहले हमारे पुराने मानस कहा दे भाई मेरा टेम हो गया संध्या का, ये मैं संध्या करूंगा सामने संध्या कैसे न तड़के पर बात कह दिन दे होंगे भाई संध्या काटे रोटी फेर खा संध्या कर लूं। अब भाई जमाना बदल गया, ये कहते भाई ध्यान में बैठ लूं थोड़ी सी बार। अगर वो टेम पर इसी तरह तुम बैठोगे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी बड़ी भारी, और उस वक्त में बड़ा आनंद आओगा। और बल्कि और बता देता हूं कि उसमें तुम लोगों ने ये बातें बताना ही मुश्किल है, हर एक समझ भी को नहीं। तुम सवेरे जब 4 बजे बैठते ये सोचो कि हमारे सतगुरु जब ध्यान में बैठे हैं तो हम भी उसी वक्त ध्यान में बैठा। सोचो उसी वक्त ध्यान में बैठो, सतगुरु की शिष्य की दोनों रेडिएशन टकरा जाती है। उस वक्त आपको किस तरह टकराती है कि पता नहीं न। जब ये होते कूंज होती है अंडे दे करके चली जाती है, और ये पहाड़ों में कीते रहते उठे तो अपने अंडे ने छे लेती है, और जब उल्टी मुड़ती अपने अपने बच्चों ने पछाण लेती दोहरा जाती। क्या तो वह पढ़ते रेडिएशन तक कछुआ 1 मील पर अंडे दे देता और पानी में लेता और अंडा पूर्ण हो जाता। मगर कब होता तब उस टाइम न भूल गयो तो लगा रहता। मैं बता जब ये पता हो इस टाइम पर सतगुरु भी ध्यान में बैठते तुम भी बैठो, और तुम्हारा साधन कुछ दिन में न बने तो मेरे पास जाना, समझ गए। और तुम्हारे विचारों को पवित्र बनाते जाओ। अगर गंदे विचार भी हैं तब भी सतगुरु की रेडिएशन आकर के तुम्हारे विचारों को पवित्र बना देगी। रेडिएशन तो समझ दे साइंस का तजर्बा से तो कि वह तुम्हारे विचारों को पवित्र बना देगी। जैसे खुजली करने वाला आ जाएगा सारा पाम फैला जाएगा उसकी रेडिएशन से वह भी। इसीलिए सतगुरु की रेडिएशन लकड़ती है, वह सबको तर कर देती है उस वक्त में। मैं उनके लिए बता जो तिरा तिरा करते हमारा भजन नहीं बनता उनके लिए। और उस वक्त में ये ख्याल रखे आज मेरा भजन नहीं बना, आज क्या गलती होगी, अपनी गलतियों टटोलता रहे। मैं अपनी गलतियों को टटोलता रहता हूँ, मार बता भी देता। सवेरे बताई ना आपका आगे कि मेरी भी गलती ऐसी मेरे से थी हो जैसे मैं भी ऐसा तो उसने दूर करने की कोशिश करे। ये मैं आपका आगे क्यों बताया कि तुम मेरे भाई और बहन और माता है, सो तुम्हारा देख करके मेरा दिल दुख पाता है कि कितने हाय हाय करते हो, और ये हाय हाय तो पांडा छूट जाएगा। सारी जिंदगी हाय हाय करती होगे तो फिर भी पांडा नहीं छूटे, केरा छूटे जा। एक मानस भी अगर काबिल हो गया तो हजारों करोड़ों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भव जाल से आगे। काल कलेवर की अब वो कहते हैं वो करता काल कलेवर की न, वो काल महाराज सो हमारा कलेवा करण लाग रहा से सारा और सारे भ्रम में डाल रखे से। सोचो मैं क्या कहूँ, सारे भ्रम में कोई तीर्थ में फंसा दिया, कोई व्रता में फंसा दिया, को पूजा में फंसा दिया, को हवन में फंसा दिया, सारा कर कलेवा करता जा रहा। किसी चिट्ठी आई मरिया पीछे हो खड़ा किसी का आई हो तो, बल्कि राम ने बाली का तीर मारा तो बाली ने दूसरे जन्म बालिया भील बना, राम दूसरे जन्म कृष्ण बना। थारी भागवत माता सोचो अब तुम क्या करो रे, कितना भारी तप करया राजा जड़ भरत ने, और वो एक ही चीज में अणकी ने हिरण बन गया दूसरे जन्म में, तो तुम किस तरह बचोगे ये बताओ मेरे को। तुम्हारे शास्त्रों ने लकोम दे जा रहे सो और चौड़े नहीं काटते जा रहे ने, तुम बचोगे किस तरह ये बताओ। जब एक हिरण के प्रेम में और हिरण बन गया तो तुम बेटे पोते धी जमाई चेले गुरुओं का प्यार में फंसे बैठे सो, तो बताइए तुम क्या बनोगे।
बोलो। इसीलिए संत सतगुरु आके कहते हैं कि तुम सतगुरु से प्यार करो। और सतगुरु किसका नाम है? दे का गुरु, दे का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। कैसा गुरु? गुरु लो बीस लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब, सिर चढ़ पाथर की नाव। तो किसको करोगे? गुरु ऐसा चाहिए चेले का कुछ नहीं ले, और चेला चाहिए गुरु को सर्वस दे। है कोई ऐसा खड़ा हुआ सर्वस देने वाला? कोई नहीं न, सब चोर बैठे से। आप बताओ फिर तैरने का हक मानते हो? गुरु भी चोर, चेला भी चोर, फिर उद्धार की तोड़ तो होगा बताइए। इले सारी दुनिया में कोई रामायण का पाठ करता, कोई गीता पढ़ता, कोई भागवत का करता, कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई कबीर का करता है, और सारा रोड माची शांति नहीं है किते भी। क्यों कौन शांति? इन गुरुओं की रेडिएशन लकड़ती है। कोई धन के खातिर मारा मारा फिरता, कोई मान बढ़ाई खातिर मारा मारा फिरता। किसी ने दो रोटी नहीं मिले खाने ने गुरु बन के बैठ जाओ, या ले मौज हो जाएगी। मगर वह गुरु बनते हैं। कल एक शब्द गाँव था, सतगुरु गुरु मिले, तो वह गुरु बनते हैं, गुरु नहीं बनते ने। गुरु नाम है गधकार, गुरु नाम है अंधेरे में प्रकाश में ले जा। तो सतगुरु बनने की कोशिश नहीं करते, वह गुरु बनने की कोशिश करते। गधा जटा पटार सिर पर भार, साधु नहीं है तो जम की मार, एक जम की मार सेवा। इस तरह तो इसीलिए कई गुरु तो गधा होते, कई गुरु झोटा होते, कई गुरु के कुत्ते होते हैं। इनकी न्यारी न्यारी मिसाल लिखी से समझ गए। असली संत सतगुरु जो आता है वो शेर गुरु आता है। संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और बाजे। ए प्रेमियों सत्संगियों, इसीलिए वो काल कलेवर की कर रखा से सबका कलेवा करता। और काल ने क्या मिला? ऐसा 1.25 लाख पैदा करना और 1 लाख रोज खाना, इतना उसका, इसीलिए उसको काल कहते हैं। और उसकी बड़ी भारी ड्यूटी उस काल महाराज कलेवा करता सबका। कौन सा लकड़ना चाहो? ऐसा लकड़ना तो मुश्किल से, मैं लकड़ सकता है क्या? गुरु त्यारेंगे मजानी तो सूरत काहे बोरानी, गुरु त्यारेंगे मजानी तो सूरत काहे बोरानी। दर्द पकड़ शब्द निशानी, त्रिकाल कर नहीं हानि, गुरु त्यारेंगे मजानी तो सूरत काहे बोरानी। मैं स्वामी जी की वाणी की साख दी है। वह कहे दर्द पकड़ शब्द निशानी, त्रिकाल कर नहीं हानि। वो काल जिसका मैं नाम दे रहा वो थारी हानि नहीं कर सकता ना। वो शब्द दृढ़ निशानी पकड़ की न, उसमें आप ही आप शांति मिलती जाएगी और काम बनता चला जाएगा। ये से संतों का मार्ग। तो अब तुमने कितनी बातें बताई कि उनका हाल क्या, वो मिर्ग बन गया, बनया कि नहीं जड़ भर थे। आप बताइए, राजा नरक ने कितना दान करया, केरलिया बनया। थारे शास्त्रों की गवाही दो सो, केरलिया बनया। अब बोलिए, तो ब्रह्मा विष्णु कितने बड़े बड़े मानते और कितने बड़े वैष्णव, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मगर मैं माता अनुसुईया के तप ने झुकता हूँ कि उसने 6 महीने बना दिए। इसीलिए मेरी माता बहनों के मैं एक बात बताता हूँ कि जो तुम्हारा धर्म है ना, ये खांडे की धार से, मगर तुम सबको पार तार सकती हो। किस तरह मैं एक शब्द सुना था, वो घर तो स्वर्ग समान जिस घर हो पतिव्रता नारी। एक नारी पंगे संग ब्याही और पंगे के मन में आई, कथा बीच ले चले, कथा प्यारी, कथा बीच ले चलो प्यारी, ले चलो प्यारी। और चरणहीन से गोदी में उठाया, बात उल्ट पुलट करके कर रखी से। मैं महात्मा तो सुनी थी कि वो पंगा रंडी का जाया करता था, समझ गए। और वो बोला मैंने उठा ले चाल, वो अपना कांधा धर की लेगी उसने, दुष्ट ने। उसका तप देखा जाके कहा तू बाहर ने चली जाई, रंडी का छोड़ करके ने, और बाहर ने खड़ी होगी। वो अपने पति को देखती रही कि कब इस तरह फारेग होगा तो अपने ठा लेगी तू। अब ये तो महापुरुष की बड़ी मेहरबानी से बना की बात सिद्ध के मैं साध बात सुनी बताऊं सु। जब उसने देखा, वो अब सामी खड़ी खड़ी देख रही, ऊपर बादल बरसन ला रहा काला, और मारा घटाटो बोरी बरसा पानी पड़े,
मतलब आज्ञा में खड़ी, उसका तप देख के न और त्रिपुरारी कहते आसन का प्या त्रिपुरारी का आउन हो गया गिरधारी का खड़ा बोला बर मांग भगतनी मारी उन्हें बर दिया से कि मेरा पति है पंगारा अच्छा तो नालू गंगा। प्रभु बोला तथास्तु चंगा। पंगे ने लाया ध्यान है क्या प्रभु लीला थारी। अब उसने अपना पति पंगा बना लिया। मन में कथा की बात कह रहा था, ये कथा की नहीं मैं इस तरह सुनी थी और वह कथा में तो हर कोई ले जा सकता है, इसी जगह नहीं ले जा सकती न। जो अपने सतगुरु को खुश रखता है तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता। जो अपने पति को खुश रखती है उसको जम के दूत लेने के लिए नहीं आएंगे कभी भी। मैं एक बात बताऊं, हमारे गांव के एक हालत थी ऐसी, मेरे हरिजना में दो आए से, एक मानस ईसाई से जिसका मैं नाम सान ले रहा, उसका नाम तो गोरदेव कहने लग गया कि यह दुख पावेगी। एक हरिजनों में थी एक, वह उसका व्यवहार ही ऐसा था, मानना दुख को नहीं पा। क्यों कि अपने पति की सेवा बहुत करे से, वैसे घटिया विचार है जाती है मरे दुख को नहीं पा। बुझल उसका पति तो दुख पाया, वह दुख नहीं पाई, सही देशी मर गई, सान बुखार तड़के चल दी हुई पूरे यार इस बगड़ के। किसका प्रताप था, वह किसी भी होता है अपने पति की टूट की सेवा करी उसने। इसीलिए जो सतगुरु राजी तो करता राजी काल कर्म की लगन बाजी। मैं तो उस सतगुरु की बढ़ाई करता हूँ जो गुरु गुरु ते मिला दे, वो भरम जाल तक काट करके न। और वो गुरु कौन है तुम्हारा अंदर शब्द स्वरूपी, वो शब्द है, उस पर मिला दे तो पीड़ा काम बन जाएगा। अगर माड़ा सा भी ख्याल कर लिया नहीं बन सकता कभी भी, समझ गए। अगर कई लोग ऐसे ऐसे गंदे मानस होते हैं कि गुरु तो ये भी नुक्स काटना शुरू कर देते हैं, तो ये करता है वो करता है, समझ गए हो गए ना। उन्हें ये सोचना चाह रहे भले मानस ये करता क्या के लिए के करता है, वह इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी काल कर्म की लगन बाजी। मैं उस सतगुरु को राजी करने कहता हूँ कि देहधारी सतगुरु वो है पूर्ण से जिसका शब्द खुल रहा और शिष्य को शब्द तक मिला दे। बड़ कोई आप प्रश्न कर सकते हो कि सारे को मिला सकते हैं, कोई अधिकारी मिल जाता है, सब नहीं मिलते, सब तो गुरुमुख है कोई नहीं। ऐसा कोई भी नहीं। मैं सर्वस्व सौंप दिया गुरु को, मैं भी नहीं सौंपता था सर्वस्व गुरु को, मगर मैं जितनी सेवा करी उसका फल मिल गया मेरे को। इसलिए इसको काल जाल तक काटने वाला कोई भातमा है बिरड़ा है आता आगे के कहते हैं। काल कलेवर की नदी न भंडार लख 84 जिया जोड़ में बेहाल, लख 84 जिया जोड़ में जीव बेहाल फिरते हैं मारे मारे। और काल का चक्कर है वो लकड़ नहीं सकते न। और काटने वाला भी सतगुरु दयाल ही काट सकता कि लख 80 जिया जोड़ मारे मारे। सुना नहीं तुलसीदास जी कहते 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भरेंगे और 57 20 पखान, 30 लाख पशु जूणी और 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। के जो इन उस परमात्मा की बंदगी करता वो धन है, समझ गए। इसलिए इतने तो काफी मिल जाए, चेले भी गुरु भी काफी मिल जाएंगे। गुरु लो भी शिष्य लालची, ये तो कितने टोले मिल जाएंगे। गुरु लो भी शिष्य लालची और दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। मैं आप लोगों सवेरे बताया कि जो सतगुरु जो चीज दे देता और वो वापस मांगने की कोशिश करता, उस सतगुरु मत समझना। परमात्मा जो चीज देता वो वापस मांगने की कोशिश नहीं करता न, तो फिर परमात्मा तो बड़ा बताते हो सतगुरु ने, और वो सतगुरु दे की मांगता तो फिर तो कतिये गिरा। इसलिए गुरु को ऐसा चाहिए चेले का कुछ नहीं, चेला से शरबत दे। अगर तुम शरबत दे चुके तो फिर तुम्हारे पर रह के देन लेन। शरबत देते नहीं, हम 3 चीज दे देते हैं, तन और मन और धन, मगर सर्वस नहीं देते न। रहने वाली एक चीज रहेगी तुम्हारे पास में, वह कौन सी रहेगी? उसी तो जीते श्रद्धा। जो मान तन भी दे दे धन भी दे दे, समझ गए, और मन भी दे दे, श्रद्धा नहीं तो गिर गया, उसकी पीढ़ी गिर जाती है। इसीलिए श्रद्धा जिसकी टूट गई उस मानस ने कति भी नहीं आना चाहिए। मैं सीधा मानस हूं, मेरे तजर्बे की बातें बताता हूं। जिस सतगुरु का अभाव हो जाता उस सतगुरु का दोहराओगे तो गिरावट आमदी जागी धर्म। सोचो मैं क्या बेधड़क बातें कहता हूं, न इसी बातें तुम्हारा कई किसी न कहेगा कोई भी। जिस गुरु सतगुरु तो तुम्हारा अभाव हो जा
उस गुरु के पास आने में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान से। क्यों नुकसान? उसकी रेडिएशन लकड़ती है गंदी, तो सतगुरु की गंदी रेडिएशन काबू में कर लेता। समझ गए होगे? गंदी रेडिएशन ने काबू में कर लेता वो, और सारा गंदा बनता चला जाता, फिर उसको गंदगी बांटा आ जाती है, वो तैर नहीं सकता कभी भी। इसीलिए कोई महत्व कहीं जाओ जहां तुम्हारा श्रद्धा विश्वास वहां जाओ, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मत जाओ। क्यों जाते गंदे बेचारों को लेना हो तुम्हें? इसीलिए मैं कहता ये मान चोला बड़ा कीमती मिला है, इस कीमती चोले पर अगर तुम अब भी विचार नहीं करया तो रोज ही मरना से रोज ही जीवना से। मैं रोऊं तो किस किस न रोऊं? मैं तो एकला बैठा सा, आप जानते हो। एक बाप था वो भी मर गया, गुरु महाराज भी छोड़ी चले गए, स्थूल शरीर थे, सुख संत उनकी दया मेहर से गुजारा हो रहा है। समझ गए? हमारा तो रोना पीटना यही है कि अपना जीवन सफल कर लो, अपना काम बना लो अगर आयस हो तो। इसीलिए संसार में और कोई न किसी का, संसार में तो अपना क्या इसलिए आगे कहते हैं वो इतना काल महाराज का चक्कर चलता रहता, इतने खातार पैदा करता, आगे के कहते हैं उनकी कृपा बिंदु ना कहो कौन करे प्रतिपाल, कलप कलप आगा कर रखे कोई तो। आप बताए उनकी कृपा, किन की कृपा? संत सतगुरु की कृपा, वो राधा स्वामी दयाल की कृपा। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल। जलम जलम का कागा बना रखा, कैसे हो मराल हंस किस तरह बनोगे? जलम जलम के काग बने ऐसे, और वह किस तरह बच सकते? मेरा बाप मैंने कहने लगा, आओ बेवकूफ, क्या तू चौथा लोग कहाँ हो? चौथा तीन सुने हमने कदे थे। मैं बोला तो तूने तीन जानते, खो दूंगा तीन जानते, वो तीन जानता आगे से हो चौथा लोग। बोला हमने नहीं सुने, मैं मिल जाए दिन पता लग जाएगा। तने के खोज करी से उन चौथे लोग की खोज करी, उनने पता पिताजी तने खोज को नहीं करी न, तुम तीन लोग की खोज करी, तीन लोग में अणुई बातें कर ली तने। समझ गया? काल महाराज का चारा से ये तेरी मर्जी तो करे, तीन लोग तो आगे चला जी बेरा लगेगा। और मरते वक्त ने बोला तो मेरा बेटा सूरा हाँ, उसमें 5-4 धोरे बैठे थे मेरे। बोला हाँ मैं बता कि मैं बहुत दुखी हो लिया, मेरे पर दया कर दे। मैं क्या दया करूं? गा दे दो। फिर हमने बोला गा ना दे दिए, फिर तेरा मेरा लेखा खत्म होगा, गा दे देगा तो। आखिर उन्हें घड़ी लंबी मिसाल ने बोला तने जो शुभ काम करा मन दे दे। मेरे दौरे बैठनी उठनी अब भी कोई न कोई आ रहा से, मैं उसमें कह नहा धो की पानी लोटा लेकिन सूरज का ढाड़ा कि सूरज महाराज तो सारी दुनिया का देवता से और सब मानते हैं, और मैं भी बिचौला लेकिन मेरे बाप को मेरी शुभ करनी देता हूँ। ये सत्संग यहाँ जन्म आए एक मेरे दौरेणिया ज्यादा थे, तो उन्हें क्या करया, आध घंटे में चौड़ा छोड़ गया। मेरा बाप मैंने मारिया ने, मर 2 मारने हैं। कौन से? एक तो सिंहासन चढ़ की जाते, एक जंजीर ते बंद की जाते। समझ गए? इसीलिए जो सिंहासन पर चढ़ की जाते अपनी करनी ते जाते, और जेल बंद की जाते वो अपनी खोटी करनी जाते। मेरे पिता को मैंने मारा, मैं ऐसा मारना सभी मारो, अपने अपना शांति मिल जा। एक मारते हैं, कहिए की बात सुनी, वो जहर दे के लटते मार देते हैं, बोली तो मार देते। मैं कदे गलत बोली नहीं बोली ना। इसीलिए अपने माँ बाप की सेवा तो सब कुछ मिलता और सब के बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वो काल महाराज कितना भारी अपरबल से वो छोड़ता नहीं न। किसी का बेटे का घमंड के, धी जमाइयों का घमंड, किसी का धन का घमंड के, जात का घमंड के, क्या घमंड में आके सब के सब मर जाते। काल लकड़ नहीं देता उनको। इसीलिए महात्मा कहते हैं अहंकार से बाहर चलो तब लकड़ जाओगे। आगे के क्या? चक्कर को चले के सन्मुख के कठिन कोलाहल का। आप बताइए कठिन कोलाहल, वो कठिन सर कोलाहल के वो करड़ा रोक कैसे चौगर दे, किसी का बस का कोई न। और चौगर दे एक ही चक्कर चलता, उसका दूसरी चाल भी नहीं चलता न। कौन सा चक्कर से उसका कि मेरे दारे तक कोई लकड़ न जा पाए। अब लकड़ गेरे कर्ण जैसे दानी भी नहीं लकड़े ने, सतगुरु की शरण लेनी पड़ी बाउड़ की ने। गुरु तो उन्हें बनाया था, परशुराम अवतार माना जाता है, इसलिए अवतारों में भी भीड़ पड़ी। समझ गए? इसलिए दानी तो घना है, राजा नरक भी था। दानी तो कौन था जिन्हें 101 यज्ञ करी पूरी को नहीं हुई न, बलि था।
पताल का राज दे दिया, नहीं दिया न, जो बैकुंठ में जाने का। इसलिए मैं और भी बातें ऐसी ऐसी काफी सुनता और सुनी है कि कितने 4 जुगों का एक चौकड़ी होती है, 4 जुगों एक चौकड़ी, और फिर 4 चौकड़ी का 72 चौकड़ी का एक कल्प मनु, और 14 मनु का एक कल्प होता है। 14 मनु का एक कल्प, तो जिस इंद्र की खोज करते हैं तो स्वर्ग वैकुंठ की वो 14 जन्म लेता है एक कल्प में इंद्र। और ये तुम्हारे शास्त्रकारों के स्तन कैसेट देखे होंगे, कभी देवता हारते हैं, कभी राक्षस हारते हैं, और फिर भी उन्हें फिक्र हो गया। किसने फिक्र होया? इंद्र ने मेरा राज खोसेगा बलि, उसको विष्णु भगवान आन की डेगावना पड़ा, हो 52 बन की आया, बार बार मदद कर में विष्णु भगवान ने आन के उसको डेगाया कि बार बार ये कही, अब विष्णु भगवान को भी श्राप देता है कौन? बलि। तुमने सुना नहीं कि क्या? जाओ मैं बैकुंठ में जाता, मेरी पौड़ी पर हाजिरी देनी पड़ेगी तने। मैं तुम्हारे शास्त्रकारों ही बात सुनी से, उसको श्राप है, उसकी पौड़ी पर जाना पड़ता। अब बताइए, भगवान भी श्राप तो नहीं बचा, तो तुम हेरा फेरी 420 करते कैसे बचोगे? इसलिए उसका एक ही चक्कर चलता हो, बदलता नहीं चक्कर ने। अगर बताइए बदला हो तो उस चक्कर को उसी तरह रखता है कि रैट की तरह, और लकड़ नहीं देता बाहर किसी को भी। मरी रैट की तरह चलती चलती है तुम अपना जीवन बनावना से, अगर इसमें ना बना तो फिर सर पर हाथ धर धर की रो, कुछ नहीं बनेगा न आगे। सबका लूटे माल, जो कोई आवे संसार में सो जी देती। तुलसी साहब कहते 3 लोक का नायब, नायब तो कोई अफसर हुंदा होगा, 3 लोक का नायब तुलसी सबका लूटे माल, 3 लोक का राजा सो काल मारा सबका माल लूटता है। कोई ऐसा? तुम व्रत करते वो भी लूट लेता, होम यज्ञ करते वो भी लूट लेता। सारा लूटने का मतलब क्या? अपनी हत्या अगर लकड़ नहीं देता ये लूट लेता। इसलिए वो राधा स्वामी दयाल, वो कुल मालिक वाहे गुरु अकाल पुरुष, या वो रम्या राम से, कई राम राम श्री राम करते न बूझे कौन से राम की पूजा करता है, कि कई यहाँ राम तो गणेश भैया, जानन राम तो बहुत गणेश। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में खेल रहा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों तो न्यारा। वो चौथा राम है ना, संतों का सब तो न्यारा है, वो रम्या होया से। इसीलिए वो आप उसकी शरण में कोई चला जाता है वो बच जाता। संतों की शरण में जाने थे, वो उसका भेद देते थे। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस डॉक्टर पास दवाई लिया, दवाई ला की ताक में धर दी, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई? अगर नाम लेकर के न नाम ताक में धरती और वह लड़ नहीं पकड़ी, चला नहीं, तो नाम क्या करेगा? ये कहते हैं न, आप भाई नाम ले लो तर जाओगे, नाम ले लो मुक्ति हो जाएगी। मैं यह बात नहीं कही साज लग कि नाम लेने तो मुक्ति नहीं हुई, तो काम करने तो मुक्ति होगी। अगर नाम लेने तो मुक्ति हो तो कबीर साहब ने क्यों कही ये बात? गुरु माथे से उतरे शब्द बेभूना हो, ताको काड़ घसीट सी रोक सके नहीं को। गुरु माथे तो उतर गया, मारा गया ने, नाम कित गया उसका। सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना, के सतगुरु सिर पर रखना क्या है? उस प्रकाश को देखो, उस शब्द धुनी को सुनो, और सतगुरु का ख्याली रूप बनावते रहो, तर जाओगे। मैं काफी लोग ऐसे देखे से यहाँ भी कि जैसी पहली लगर ऐसे न महादे ओढ़, अपनी के गरे 4 पुरुष करोड़, मड़वा निमती नहीं न। वो थोड़े दिन अमाड़ा खेल से फिर आमा पाल जाते हैं, और फिर गिर जाते, गिरते गिरते ऐसे गिरते हैं कि दड़ंग देसी काल के मुंह में चले जाते हैं। फिर कोई कह के नहीं नाम लिया तिरता ना। कबीर साहब कहते कि गुरु द्रोही, गुरु को बुराई करने वाला, गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु द्रोही मनमुखी, अपने मन मर्जी से काम करना शुरू कर दे। गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार के, नारी और चाहे पुरुष हो, नारी पुरुष विचार ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, गुरुओं की बातें नहीं कहता। सतगुरु उसको कहते हैं जो सारी जिंदगी मणिपुर तार मणिपुर में चले गए, अपना नूका निजामा पैर की न। सतगुरु कबीर था, स्वामी जी महाराज थे, मेरे गुरु महाराज थे। इस तरह बताता हूँ, जो सतगुरु संसार में विषय कमाने के लिए आए
और संसार में अपनी औलाद के लिए आए और संसार में उन्होंने नाम मंत्र बताया, नाम नहीं बताया, तो 3 लोग तो वह काट नहीं सकते, न वो लकड़े न काट सकते। कोई बोलने वाला तो बोल लेना। मैं अनपढ़ जरूर हूं, सतगुरु की दया है इसलिए बताता हूं। तो न काटने के लिए इसलिए मैं को सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के 14 रतन बताते हैं, सब तो बड़ा रतन यही सतगुरु खोजो। और सतगुरु का अगर धोरे 15 दिन भी इंसान रह सकता है तो अभी उद्धार बन सकता है। कब उसके कर्म, उसके पिछले कर्म इतने खोटे होते हैं कि वह बड़े भारी मुश्किल से प्रेमी आया, वो कई 2-3 महीने ठहरा, वो कहने लगा मेरा भजन नहीं बनता। मैं अभी तो बने नहीं गाना, क्यों कि आपके विषय कमाए हुए पूरे को नहीं हुए, अभी तो कर्म कटते हैं, तेरे गुनाह उठती है। बोला हाँ उठन दे, न रोक क्या ना करे, तू बैठा रोके ना, जिस दिन ये गुनाह बंद हो जाएंगी उस दिन समझ लेना कपड़े का मैल लकड़ा ने तेरा मैल लकड़ लिया। ये भी एक बड़ी भाग की बात है, जो ध्यान में बैठते और गुनाह उठते हैं तो सोच लेना हमारे पाप बाहर लकड़ते हैं। जैसे कपड़ा का साबुन लगाए छोड़ते पानी थपकी मारते, पानी गिर के वो मैल को बाहर फेंकता थपकी लागने, जब मैल बाहर आने तरेगा कपड़ा उजड़ा हो गया। जब गुनाह उठन तरेगे तो आत्मा निर्मल और पवित्र थी, उसे घुसी होगी थारी। ये मैं अपनी बीती बातें बताऊं सा आप लोगों ने। इसीलिए सतगुरु ही होता है। जब तक गुनाह उठे वो हमारे पाप है, किसी ने बाप का शराब सेज था, किसी ने माँ का शराब सेज था, किसी ने औरत का शराब सेज जाता, किसी ने गुरु का शराब सेज जा, किसी ने और गरीब का शराब सेज जा, और किसी ने हराम का खावड़ा भी सेज जा। ये बड़ा भारी। मैं एक दुर्जन पर की बात में, एक बहुत अभ्यासी था बेचारा वो, और सारे उससे पूछा करते थे। ये रामचंद्र ये पाछे बने से, वो उसका नाम दीवान था। एक दिन मेरे पास उदास हो रहा, मैं क्यों क्या बात हुई? बोला जी मेरा तो भजन को नहीं बनता, 2-3 दिन हो गई। मैं क्यों क्या बात से? बोला पता नहीं, मैं बैठ के देखा। मैं बोला तन तो कोई गलत काम करे, क्या कहा? मैं हूँ गलत को नहीं करया ना, तने कोई चीज किसी की गलत खा ली? बोला जी खाई थी। मैं के? बोला मैंने एक दुकान, हमारा घर में दुकान दे रखी है, उसके टमाटर ठा लिया हम 5-4, और वो टमाटर खाए थे। मैं बोले उसके पीछे दे दिए जल्दी हो जाए। वो कोई आया उड़ा होगा दुर्जना ज्यादा कर जा तो जय करने पता से वो उसने जानी पैसे दिए, पैसे दिन दूसरे दिन भजन बन गया। मेरा तजर्बा ऐसी ऐसी बात हो। मेरे पास में एक मानस आया, महाराज फकीर चंद ने भेजा, सावण सिंह का सत्संगी। मैं बीती बातें कहूँ तो फकीर चंद ने भेजा तू संत ताराचंद के पास जाओ। वो मेरे पास आ दिनों तो मैं आन के निकलने लग गया। मैं क्या बात है? बोला जी मैं आपका दोहरा फकीर चंद ने भेजा सू। मैं बताइए क्या बात है? बोला मेरा भजन नहीं बढ़ता, मैंने 40 वर्ष हुए नाम ली, सावण सिंह का नाम लिया था। बोला तेरा भजन बने को नहीं ना। ए सत्संगियों, ये मेरा गुरु की दया है, मैं जानता कुछ नहीं ना। तेरा भजन बने को नहीं ना। क्यों कि ना बत क्यों को नहीं बने? मैं तू विशेष है। बोला जी ये बात आपने 16 ने कही से, मैं आज लग एकला नहीं रहा, मेरी वीर कब गया तो मेरा तो भजन किस तरह बनेगा? ऊपर तो खार नीचे तो जरा उसका गोरे के करे। ये तो भाई गिरावट है। भजन तो वो करे विषयन सो जरे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत करे साध गुरु जागे। थोड़े से मजे की खातिर और सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, डूब के मर जाओ। जितना कर लिया नशे विषय। अब तो ऐसा ख्याल करो कि हम आगे भीषम पितामह ढाल बन के रहेंगे। तारा भजन नहीं बने तो मेरी मूछ पाड़ देना, एक ओर की काटना नहीं, पाड़ देना। भजन बना बैठा क्यों? भजन क्या नहीं कहते हैं? जब अंतर में अभ्यास करके जाते हो और वो सतगुरु जो भेजता और आगे सतगुरु रहता, सतगुरु वो प्रकाश है, गुरु के चरण है, और समझ गए शब्द वो सतगुरु है, और धुनी लकड़ती और सतगुरु की वाणी है। ये भी बता देता हूँ, जब तुम उस प्रकाश को खोजोगे तो प्रकाश में जाओ कैसे गे? तुम्हारा मन में सकड़ बेकड़ उठते रहेंगे। जो ज्यादा मेरे पास में काफी है साथे में देखता हूँ, तेरा भजन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसके सकड़ बेकड़ उठते किसके? विषय मानस के। ये भी बता देता हूँ, विषय बेकारी में भूत बढ़ता है और विषय बेकारी में भूतनी बढ़ती है। ये भी मैं सत्संग के बीच में कह देता हूँ। जब संतों के पास में जाते हैं तो संत उनकी रेडिएशन उनको ढक देती है, इसलिए वो बच जाते हैं। मैं अपनी काफी तजर्बे की बातें बताऊं, इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी। करो कहते हैं करो और तय ना करो न,
वो तो आगे तुम्हारा काम से, मेरी तो ड्यूटी है। मैं आपको बताया सतगुरु मिले री दयाल काढ़े भवजाल से। सतगुरु उसको एक काढ़ता है जो लकड़ने की कोशिश करता, जो ना लकड़ने की कोशिश को किस तरह काटेगा। मैं आपको और क्या क्या बताऊं। जब पहली लगन मेरे एक प्रेमी बड़ा आया करता था, वो इतना भारी प्रेमी था, बड़ा भारी, और मेरा वचन भी झूठा, बड़ वो बन तो गया अच्छा है, नौकरी अच्छी मिली। एक दिन मेरी चिट्ठी आई, इसके दौरान 2 लिख के मेरे को जेरू ने कहा 2 लिखूं 1000। मैंने अर्जन मिल गया, मैंने कहा वो 1000 2 लिख के दे मेरे को। बोला विचार ही नहीं जुड़ता ने, क्या करूं, क्यों नहीं जुड़ता। उस वक्त विचार थे, वो विचार बदली हो गए, समझ गए, वो विचार खत्म हो लिए। उसमें धार लकड़िया करती, वह धार खत्म हो गई। इले वह धार अगर तुम खत्म फेर करनी चाहते हो, फिर उसी लाइन पर आ जाओ। तुम्हारी बारीक बातों ने समझने की बुद्धि बन जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। तुम रोज अभ्यास करोगे तो मेरी बारीक बातों को समझ जाओगे। और जब बारीक बातों को, और जब इतने मोटापन में रहोगे तो बारीक बात नहीं समझ सकते न। संतों का मार्ग तो ऊंचा से, इले एक शब्द सुना के फिर छुट्टी करूंगा, बैठे रहो। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।